भजनानुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूलो। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। कृष्ण बसती बसती बोली परमादरे बोरी। गौर आमार जे सब स्थाने करलो ब्राह्मण रंगे। से सब स्थानेरी बोआमी प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी भक्त संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। मृदंग वाद्य शोणिते मान अवसरा सदा जाचे। मृदंग बाजे गौर विहिता कीर्तन सुनी। आनंद हृदय नाचे। आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। जोगल मूर्ति देखिया मोर परमानंद हो। जोगल मूर्ति प्रसाद सेवा करिते हो। सकल प्रपंच যায়। सकल प्रपंच যায়। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल।
जे दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाई। जे दिन गृहे चरण सीधु देखिय गंगा सुख न सीमा पाए। सुख न सीमा पाए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल हो। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषण जानी। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण गौर प्रिया शाख से वाले जीवन सार्थक मानी। जीवन सार्थक मानी। शोध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल हो। भक्ति बिनो कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा। भक्ति बिनो प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करो ये ताहा। स्वीकार करो ये ताहा। शोध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शोध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पारसारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम शेष जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। पांडव निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। धन्यवाद हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी। आज का जो दिन है बहुत विशेष है क्योंकि आज का दिन एकादशी का दिन है और वर्ष में 24 एकादशी होती हैं लगभग। और लेकिन ये जो आज की एकादशी है ये अति विशेष है। क्यों? क्योंकि ये निर्जला एकादशी है। तो बहुत से भक्त उत्साह से इसके लिए प्रतीक्षा करते हैं लेकिन कई भक्त परेशान भी होते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे प्रभु जी अभी गा रहे थे हमने सुना श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि
कि जो माधव तिथि है ये भक्ति जननी है। जो एकादशी है वो भगवान श्री कृष्ण की स्वयं की तिथि है। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। और आज यत्न करना पड़ेगा क्योंकि आज निर्जल है। तो आज के दिन हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से उनकी जो लीला है, भगवान श्री कृष्ण ये सिद्धांत देते हैं भगवत गीता में 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कि उनका जो जन्म है और कर्म है वो क्या है? दिव्य है, लीला है। जन्म कर्म च में दिव्यम। और भक्ति रसामृत सिंधु के 25वें अध्याय में श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं भगवान के भक्तों के बारे में, डिवोटीज ऑफ कृष्णा, 25th चैप्टर। उसमें भी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ना सिर्फ भगवान लेकिन भगवान के जो नित्य परिकर हैं, जो उनके संगी हैं, उनका भी जन्म और जो कर्म है, जो लीलाएं हैं, उनके बर्थ, डीड्स एंड एक्टिविटीज आर ऑल ट्रांसेंडेंटल। उसमें किसी भी प्रकार से भौतिक गुण का समावेश नहीं है। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे लिए जो भक्ति के मूल है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो आज ऐसे भक्त का गुणगान करना इस एकादशी के अवसर पे बहुत विशेष है। और बाकी दिन हम श्रीमद् भागवतम से सुनते हैं। और आज एक ऐसा दिन है कि हर एकादशी पे जो हमारे डेटीज हैं, श्री श्री राधा पारसारथी, श्री श्री गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, वो भी बड़ी उत्सुकता से वेट करते हैं कि क्योंकि आज श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत से पाठ होगा। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। श्लोक भी बहुत सुंदर है। वो है पांडवों के बारे में। आज पांडव निर्जला एकादशी है कि जब पांडव अपना कार्य कंप्लीट करके जब उनकी लीला समाप्त हो गई थी और जब वो भगवान के धाम को जा रहे थे, ये पहला स्कंद 15वां अध्याय और 51वां श्लोक, आखिरी श्लोक है। उसमें ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसे बोलते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी, या श्रद्धया एताद भागवत प्रियानाम पांडु सुतानाम इति संप्रयानाम शृणोति अलम स्वस्त्यनम पवित्रम लब्ध्वा हरम भक्ति उपेति सिद्धिम। कि भगवान के भक्त और भगवान दोनों एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे है, दोनों सर्वोच्च धरातल पे है। तो अगर भगवान के भक्तों के बारे में हम श्रवण करते हैं तो हम स्वयं भगवान का संग कर रहे हैं। भगवान के शुद्ध बातों के बारे में अगर श्रवण भी कर रहे हैं तो स्वयं भगवान का संग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त भगवान के कांस्टेंट कंपेनियन है, उनके निजी परिकर हैं। तो उनके विषय में सुनना जीवन की परम सिद्धि है। लब्ध्वा हरम भक्तिम उपेति सिद्धिम। और प्रभुपाद लिखते हैं इसके कंक्लूजन में कि ऐसा करने मात्र से कि जो व्यक्ति श्रवण करता है शुद्ध भक्तों के जीवन के बारे में, वो निश्चित ही भगवत धाम को जा रहा है, उसकी वापसी हो रही है भगवत धाम में। इसमें कोई भी संशय नहीं है, विदाउट फेलियर। तो ध्यान पूर्वक अगर हम श्रवण करें श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत, तो अभी जो प्रसंग चल रहा है लीलामृत में वो है 1975 का। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना कर दी। उन्होंने पूरे विश्व में कई बार परिभ्रमण किया और कृष्ण भावनामृत के कई केंद्र खोले। उन्होंने विश्वव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने ना सिर्फ विश्वव्यापी स्तर पे मंदिरों को खोला, बल्कि हर स्टेट में, हर सिटी में वो गए, उन्होंने वहां भक्त बनाए। और उन्होंने राधा कृष्ण भगवान की, गौर निताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की उपासना करने का हर जीव को अवसर दिया। तो इस प्रकार लोकली, इंडिविजुअली हर जीव के हृदय में भगवान की भक्ति करने के लिए अवसर दिया है। तो प्रभुपाद जी का ये जो प्रसंग चल रहा है इसका नाम है अमेरिका में प्रचार भाग 1। और ये घटना है फिलाडेल्फिया जुलाई 11, 1975 की। इससे थोड़ा पीछे कनेक्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें सत्स्वरूप महाराज लिख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी इससे पहले लॉस एंजलिस टेम्पल में थे।
मायापुर के निर्माण से पहले कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो मुख्यालय था, जो हेडक्वार्टर्स था, वो था लॉस एंजलिस टेम्पल। और उस समय जब प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में निवास कर रहे थे, वहां उन्होंने अपने विशेष रूप से भक्तों को एक बहुत विशेष आज्ञा दी कि केवल 2 महीने में, केवल 60 दिन के अंदर 17 जो वॉल्यूम्स हैं चेतन चरितामृत का प्रकाशन करने का। तो जब ऐसा हुआ तो जो उनके मैनेजर्स थे, रामेश्वर प्रभु और कई और, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, क्योंकि इसमें बंगाली एडिटिंग है, क्योंकि चेतन चरितामृत किसमें है, बांग्ला में है, कविराज गोस्वामी ने लिखा है, तो आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको यहाँ 2 महीने रुकना पड़े, तभी ये कार्य संभव हो सकेगा। प्रभुपाद जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं आपके साथ यहाँ उपलब्ध रहूंगा, ताकि ये कार्य निष्कंटक चलता रहे। लेकिन कुछ ही दिन के पश्चात प्रभुपाद जी को यह चिंता सताने लगी कि विश्व के अन्य भागों में भी उनके शिष्य हैं, और उनके कल्याणार्थ हेतु प्रभुपाद जी ने यह निश्चय किया कि वो जो अपना विश्व भ्रमण है, जो वो प्रचार है, उसे अनावरत जारी रखेंगे और वो रुकेंगे नहीं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने जून 27, 1975 को वो शिकागो से डैनवीर पहुंचते हैं, और प्रभुपाद जी के साथ उनके 6 प्रमुख सन्यासी शिष्य हैं। कौन कौन है उसमें? कीर्तानंद महाराज, ब्रह्मानंद महाराज, सत्स्वरूप महाराज। तो इस प्रकार से उनके प्रमुख शिष्य हैं। और पहला उनका पड़ाव था डैनवीर, जो कि कोलोराडो में है, अमेरिका में 50 स्टेट है, काफी बड़ा राज्य है, जिसका प्रभुपाद ने जहां पूरा प्रचार किया। तो पहले प्रभुपाद डैनवीर में जाते हैं, और उसके बाद फिर शिकागो, और शिकागो से आज प्रभुपाद पहुंच रहे हैं फिलाडेल्फिया, जुलाई 11, 1975। तो प्रकरण इस प्रकार थे। सुनिए, प्रभुपाद के स्वागत समारोह में प्राय लोग सहज ही बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते थे। तो प्रभुपाद का आगमन हो रहा है फिलाडेल्फिया में। उनके किसी नगर में पहुंचने से पहले वहां मंदिर में भक्तों की बाढ़ आ जाती थी। दूसरे केंद्रों से भक्त भी वहां उमड़ पड़ते थे, सिवाय थोड़े से भक्तों के, जैसे श्रील प्रभुपाद के लिए भोजन बनाने में लगी स्त्री, उनके रहने के कमरे की अंतिम टाइलें लगाने वाले पुरुष, यात्रा के रथ को सजाने में लगे भक्त, शेष सभी लोग हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने पहुंच जाते थे। तो ये एक शिष्टाचार है, एक वैष्णव का स्वागत करने का। यहाँ प्रभुपाद जी के शिष्य बतला रहे हैं कि सबके अंदर इतनी उत्सुकता होती थी, इतनी आतुरता होती थी कि वो सब जाते थे प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए। हवाई अड्डे पर श्रील प्रभुपाद को बहुत तड़क भड़क का अभ्यास था। लय युक्त करताल बजाते, मृदंग पर थाप पड़ती रहती, और सैकड़ों प्रमुदित शिष्य सामूहिक कीर्तन करते रहते। केवल जब वे उच्छ्वल या उत्पादकारी बन जाते, तभी प्रभुपाद आपत्ति करते थे। तो ये उत्साह है। श्रील प्रभुपाद के समय हमारे आंदोलन में एक विशेष उत्साह का प्रभाव था। अन्यथा कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें अपने उत्साह भरा स्वागत देखकर उन्हें प्रसन्नता होती थी, और वे फूल मालाएं और प्रणाम उसी तरह स्वीकार करते थे जैसे कोई वायसरॉय, सम्राट की ओर से कोई नजारा स्वीकार करता है। तो प्रभुपाद जी क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के राजदूत हैं, वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो वो जितना भी स्वागत हो रहा है, वो कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। प्रभुपाद की कृपा से समस्त प्रशस्ति और समस्त उपासना सीधे कृष्ण को पहुंच रही थी। इस प्रकार फिलाडेल्फिया में जबकि लगभग प्रत्येक हवाई अड्डे में स्वागत होता था, श्रील प्रभुपाद बहुत संतुष्ट थे। स्नेह भरे नेत्रों से वे अपने आध्यात्मिक पुत्रों और पुत्रियों के परिचित चेहरों को निहार रहे थे। भक्तगण उनके गले में मालाएं पहनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो संवाददाता यानी कि रिपोर्टर्स, प्रेस रिपोर्टर्स भी वहां पहुंच गए। अपने कैमरे, ध्वनि प्रसारक यंत्रों और नोटपैडों के साथ उनके निकट पहुंच जाते। तो जहां भी प्रभुपाद जाते थे, तो ना सिर्फ प्रभुपाद के भक्तगण उनके स्वागत के लिए आते थे, बल्कि अमेरिका में जितने प्रेस रिपोर्टर्स हैं वो भी वहां पहुंच जाते थे। संवाददाता प्रभुपाद की भक्ति में प्रशंसा अर्पित करने नहीं आए थे, लेकिन वो
प्रभुपाद के शिष्यों के भावना से नहीं आए थे, वो प्रभुपाद को भक्ति में प्रशंसा अर्पित करने नहीं आए थे, फिर भी उन्हें प्रचार का अवसर देकर एक प्रकार से वे उनकी सेवा कर रहे थे। लेकिन ये प्रेस रिपोर्टर्स क्या करते थे? रिपोर्ट करते थे, जो प्रभुपाद का आगमन है उसके बारे में लेख लिखते थे अपने समाचार पत्रों में। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है उसे प्रसारित करने में वो भी क्या कर रहे हैं? योगदान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। एक महिला संवाददाता ने पूछा, ऐसा क्या है कि कृष्ण चेतना आंदोलन लिंग भेद अथवा जाति भेदभाव वाला है? तो पहला ही प्रश्न जो दागा वो बम की तरह दागा। उसने उनकी प्रशंसा नहीं की, उन पे आक्रमण किया। और किसने? महिला रिपोर्टर ने, कि आपका जो कृष्ण भावनामृत, जो कृष्ण चेतना आंदोलन है, ये भेदभाव वाला है, क्योंकि भक्तों और वैदिक शास्त्रों में स्त्रियों और काले लोग के विरुद्ध प्रवृत्ति मिलती है। क्या आप इस पर टिप्पणी करेंगे? तो प्रभुपाद को घेरने का प्रयास किया। वे बहुत तेज गति से बोल रही थी और ब्रह्मानंद स्वामी ने उसकी बात को श्रील प्रभुपाद के लिए दोहराया। ब्रह्मानंद स्वामी कह रहे हैं प्रभुपाद से, वे कह रही है कि आप स्त्रियों और काले लोगों को हीन स्थान देते हैं। ये दोषारोपण करती है ये जो महिला पत्रकार है। प्रभुपाद, हम आध्यात्मिक दृष्टि से समान स्थान देते हैं। भौतिक दृष्टि से एक मनुष्य सेवक है और एक मनुष्य स्वामी। आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही समानता हो सकती है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये सिद्धांत देते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। स्त्री और पुरुष में क्या भेद? एक काले और श्वेत में क्या भेद? बल्कि जो विद्या विनय है, जो हम्बल सेज है, जो ज्ञान से पूरित है, वो तो एक जीव और दूसरे जीव में भी भेद नहीं देखता। क्यों? क्योंकि वो सभी के हृदय में समान रूप से परमात्मा का दर्शन करता है। तो प्रभुपाद उस आध्यात्मिक धरातल पे हैं, लेकिन वो पत्रकार नहीं है। तो प्रभुपाद उसे भौतिक दृष्टि से समझा रहे हैं कि भौतिक जीवन में भेद अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है। भौतिक दृष्टि से एक पिता है, एक पुत्र, एक स्वामी है, एक सेवक, एक पुरुष है, एक नारी है। आप इसे कैसे रोक सकते हैं? किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वे सभी समान हैं। यहां भी समाचार का वही प्रकरण था जो शिकागो में शुरू हुआ था। तो ये जो प्रश्न है, जो प्रश्नों की श्रृंखला है, ये यहीं से शुरू नहीं हुई है। इसके पीछे थोड़ा इतिहास है। हमने बताया श्रील प्रभुपाद जी फिलाडेल्फिया कहां से पहुंचे हैं? शिकागो से। तो शिकागो में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे प्रभुपाद जी से, और विशेष रूप से वहां तो बहुत ही ज्यादा प्रभुपाद के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि प्रभुपाद ने जो शास्त्रिक दर्शन है उससे प्रस्तुत किया कि जो नारी है, जो महिला है, उसका वही दर्जा है जो उसके पति का है। तो उसपे कई जो महिला पत्रकार थी उसने ये प्रश्न किया कि जो अविवाहित है उसका क्या दर्जा है। तो प्रभुपाद जी ने वहां पे इस बात को जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया कि जो वैदिक शास्त्र हैं वो बताते हैं कि जो नारी है वो सदैव ही किसी ना किसी रूप से पुरुष के संरक्षण में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये विवाद हो गया था, लेकिन प्रभुपाद जी ने कोई भी समझौता नहीं किया। उन्होंने जो वैदिक मूल्य हैं उसी के ऊपर उसका प्रस्तुतिकरण किया। तो यहां भी उसी प्रकार का प्रश्न करने का प्रयास चल रहा है। संवाददाता, दूसरा संवाददाता, जो भी भौतिक रूप से घटित हो रहा है वो महत्वहीन है। तो कह रहे हैं कि आप तो भौतिक दृष्टि से देखते नहीं, आपकी तो आध्यात्मिक दृष्टि है, तो इसका मतलब भौतिक दृष्टि महत्वहीन है। प्रभुपाद, भौतिक दृष्टि से भेद है, किंतु जब आप आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचते हैं और प्रत्येक वस्तु के अंदर आत्मा को देखते हैं तो सब समान है। जैसे आप लाल कमीज पहने, श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय, श्री श्री ललिता विशाखा जी की जय,
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। तो प्रभुपाद जी उपमा दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जब आप लाल कमीज पहनते हैं तो इससे आप भिन्न कपड़े पहने हुए हैं। इसी तरह का अंतर रहता है संसार में, चाहे जितने पुरुष हों, कितनी स्त्रियां हैं, सबके पहनावे के अंदर सभी प्राणी समान हैं। इस प्रकार ये अंतर भौतिक दृष्टि से करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो भेद है वो केवल किस स्तर पे है? शरीर के स्तर पे है। आत्मा के स्तर पे कोई भी भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। एक अन्य संवाददाता ने कहा, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूं। यह भी महिला संवाददाता है। वे क्या वस्तु है जो आप दे रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप इतने सारे लोग सामवेंगिक रूप से आपके अनुकूल हो रहे हैं? तो ये कोताहल था पत्रकारों में कि आपके स्वागत में इतने सारे लोग इतने भाव विभोर हो रहे हैं, इतने इमोशनल हो रहे हैं। बड़ी टफ हिंदी है, समवेंगिक, इमोशनल रूप में आपका स्वागत कर रहे हैं। तो उन्हें बहुत विडंबना हो रही थी कि क्यों एक भारतीय का इस प्रकार से अमेरिकी इतने भाव विभोर होकर के स्वागत कर रहे हैं। प्रभुपाद, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से शिक्षित हो रहे हैं। इस भौतिक स्तर के, हम भौतिक स्तर के ऊपर हैं, इसलिए हमारे यहां भेद नहीं है कि एक भारतीय है, एक अमेरिकी, एक काला, एक गोरा। ऐसा कोई भेद नहीं है। हर एक ईश्वर का सेवक है। प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है। एक अन्य संवाददाता ने कहा कि गुरु अनेक हैं और उनसे पूछा कि प्रभुपाद ये क्यों सोचते हैं कि उनकी शिक्षा ही सत्य है? एक और आक्रमण संवाददाता का कि बहुत से गुरु हैं और आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो आप शिक्षा दे रहे हैं वो ही सत्य है? प्रभुपाद, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं, हम डींगे नहीं हाँकते कि मैं ईश्वर हूं। बहुत से जो गुरु हैं, तथाकथित गुरु, वो क्या कहते हैं? पहले क्या बोलते हैं? हम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, और फिर अपने को क्या स्थापित करते हैं कि वो क्या है? वो ईश्वर है। तो प्रभुपाद जी इसका खंडन कर रहे हैं, क्योंकि हम डींग नहीं हाँकते कि मैं ईश्वर हूं। हमें यथास्थिति का ज्ञान है कि ईश्वर महान है और हम सब उनके सेवक हैं। तो ये वास्तव में जो ये शिक्षा है, इसकी स्पष्टता श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े ही प्रखर रूप में की, क्योंकि इससे पहले इतना स्पष्ट रूप से कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं आता है। प्रभुपाद ने बताया कि हम सब क्या हैं? भगवान के नित्य सेवक हैं, और सेवक कभी भी स्वामी नहीं बन सकता। प्रश्न संवाददाताओं की परंपरागत श्रद्धाहीन पूछताछ की शैली में पूछा जा रहा था। तो ये जितने भी संवाददाता थे, ये सब क्या थे? ये सब श्रद्धा विहीन थे। किंतु प्रभुपाद उनका उत्तर कृष्ण के साथ अपने संबंध को परिलक्षित करते हुए शालीन ढंग से दे रहे थे। तो कितने भी भड़काने वाले प्रश्न पूछे गए, प्रभुपाद हमेशा अपनी शालीनता बनाए रखे। उन्होंने पूछा, मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं ईश्वर हूं? और उन्होंने अपना सर झुका लिया। नहीं, हम डींग नहीं मारते, हम यथार्थ सत्य कहते हैं, इसलिए इसका प्रभाव होता है। यदि मैं कोई छल कपट की बातें करूं तो कुछ समय तक वे काम करेगी, लेकिन वे टिकाऊ नहीं होगी। संवाददाता, आपका उत्सव कल है, इसमें क्या क्या होगा? तो अभी उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। उन्होंने देखा कि प्रभुपाद से किसी भी प्रकार से वो प्रश्न उत्तर में जीत नहीं सके, तो टॉपिक चेंज कर दिया। प्रभुपाद, उत्सव ये कृष्ण या भगवान का स्मरण है। वे अपने भ्राता और भागिनी के साथ कुरुक्षेत्र गए थे। इस अवसर की स्मृति में
हम इसे रथ यात्रा का आयोजन कहते हैं। तो फिलाडेल्फिया में प्रभुपाद रथ यात्रा महोत्सव में शामिल होने के लिए आए थे। इससे पहले भी जब प्रभुपाद शिकागो में गए थे तो वहां पे भी एक भव्य रथ यात्रा हुई। श्रील प्रभुपाद किराए की कैडिलिक लिमोजिन कार में कीर्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी और फिलाडेल्फिया मंदिर के अध्यक्ष रविंद्र स्वरूप के साथ बैठ गए। तो प्रभुपाद के स्वागत के लिए प्रभुपाद को फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से ले जाने के लिए वहां के जो अध्यक्ष थे फिलाडेल्फिया मंदिर के, रविंद्र स्वरूप प्रभु, उन्होंने एक बढ़िया गाड़ी का आयोजन किया था। इससे पहले जब श्रील प्रभुपाद डैनवीर में पहुंचे थे, जब उन्होंने अपना यह कार्यक्रम शुरू किया, वास्तव में वो 13 स्थानों पे भ्रमण करेंगे श्रील प्रभुपाद इस यात्रा में, अमेरिका के प्रचार में। और वो जब पहली बार डैनवीर में पहुंचे तो डैनवीर के अंदर उनके शिष्यों ने, विशेष रूप से ब्रह्मानंद स्वामी ने, एक ऐसी गाड़ी की व्यवस्था की थी जिसपे वहां के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन, उन्होंने यात्रा की थी। ऐसी बड़ी लिमोजिन गाड़ी, स्ट्रेच लिमोजिन, उनकी स्वागत के लिए वो लेके आए थे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनके स्वागत के लिए बहुत ही भव्य प्रकार से आयोजन करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, तो प्रभुपाद और उनके शिष्य, विशेष रूप से उनके ये सन्यासी शिष्य कीर्तानंद महाराज और ब्रह्मानंद महाराज और रविंद्र स्वरूप प्रभु, प्रभुपाद के साथ इस कैडिलक गाड़ी में आ गए। तो प्रभुपाद ने कहा, जब वो मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे एयरपोर्ट से, कि फिर वही प्रश्न पूछा गया। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, तो क्या उत्तर ठीक था? ब्रह्मानंद ने कहा, हाँ, वे बहुत अच्छा था। प्रभुपाद, भौतिक दृष्टि से भेद है। आप एक ढंग से कपड़े पहनते हैं, मैं दूसरे ढंग से पहनता हूं, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसा ही उदाहरण कई जगह देते हैं, भगवत गीता में भी देते हैं। भगवत गीता में जब वो सबसे पहले जब भगवान श्री कृष्ण शरीर और आत्मा में भेद बदलाते हैं, तो पहले वो अर्जुन को क्या करते हैं? अर्जुन को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें चेस्टाइज करते हैं और बोलते हैं कि शूद्रम हृदय दौर्बल्यम। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन अपने जितने संबंधी हैं उनके शरीरों को लेकर के चिंतित है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई डूबते हुए व्यक्ति की जो कमीज है उसके लिए प्रलाप करे। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उस व्यक्ति को नहीं बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि उसकी कमीज को बचा करके हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। तो प्रभुपाद जी इसी उदाहरण से यहाँ बतला रहे हैं कि जो आत्मा है उसके ऊपर शरीर क्या है? एक वस्त्र के समान है, और वस्त्र जो है वो बदलता रहता है, और हर व्यक्ति का वस्त्र एक जैसा नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बड़ी सरलता से यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से हर एक के शरीर में भेद है, उसकी जो व्यवस्था है उसमें भेद है। कार के चालक ने पीछे की सीट की ओर देखा, तो जो गाड़ी के ड्राइवर हैं जो प्रभुपाद जी का वार्तालाप सुन रहे थे, तो वो भी इसमें शामिल हो गए। वो भी प्रभुपाद जी से प्रभावित हो गए और उनकी सेवा करने के लिए बोलते हैं, यदि आपको पीछे अधिक वायु चाहिए तो वहां कंट्रोल लगा है। बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी में 2 सेक्शन है, एक आगे का भाग जिसमें ड्राइवर और सामने लोग बैठे हैं, और एक पीछे का भाग। तो इससे पता चलता है कि प्रभुपाद जी आगे नहीं बैठे थे, कहाँ बैठे थे? पीछे बैठे हुए हैं। उसने कहा कि ये जो वातानुकूलित हवा है, अगर इसे आपको और चाहिए तो आप हवा को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा। प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, ठीक है, हाँ, किंतु बाहर अच्छा है। तो अगर आज के दिन हमें कोई ये प्रस्ताव दे, हाँ, अगर साधु हृदय प्रभु अभी बोलते हैं कि हम टेम्पल हॉल के एसी चालू कर दें, हाँ, गर्मी लग रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि जो बाहर की हवा है वो ठीक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि
स्काई कंडीशन इज बेटर। जो प्राकृतिक जो स्थिति है वो ही बेहतर है। और उन्होंने शीशे की खिड़की, कार के शीशे खोल दिए, खिड़कियां खोल दी। प्रभुपाद को याद आया कि पहली 2 बार वे फिलाडेल्फिया आ चुके थे। तो प्रभुपाद जी की ये तीसरी बार फिलाडेल्फिया में आगमन है। 1969 ईस्वी में न्यूयॉर्क सिटी में कुछ भक्तों के साथ टेम्पल विश्वविद्यालय में भाषण देने आए थे। प्रभुपाद जी स्मरण कर रहे हैं कि कब कब वो फिलाडेल्फिया पहले आए हैं। और उसके पहले 1965 में बटलर पेनिसिल्वेनिया में वे पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नॉर्मन ब्राउन से भेंट करने आए थे। रविंद्र स्वरूप ने बताया, रविंद्र स्वरूप प्रभु कहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं? फिलाडेल्फिया के, वहीं के। और फिलाडेल्फिया कहाँ पे है? ये जो शहर है ये पेनिसिल्वेनिया में ही है। जो राज्य है वो पेनिसिल्वेनिया है। और प्रभुपाद जी का सबसे पहले आगमन होता है किस शहर में? पेनिसिल्वेनिया के ही एक शहर में, बटलर में, जहां वो गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल के घर में पहली बार जाते हैं। तो प्रभुपाद को स्मरण आ रहा है कि जब वो बटलर में आए थे पेनिसिल्वेनिया में, तभी वो यहां पे भी आए थे फिलाडेल्फिया में। लेकिन रविंद्र स्वरूप ने बताया कि वह टेम्पल विश्वविद्यालय का एक छात्र रह चुका है। तो प्रभुपाद जी का स्मरण से ये बता रहे हैं कि हाँ, जब आप आए थे पिछली बार तो मैं भी उसी टेम्पल विश्वविद्यालय का एक छात्र था। और श्रील प्रभुपाद के वहां भाषण देने के 1 वर्ष बाद उन्होंने स्वामी निखिलानंद की कक्षा में अपना नाम लिखाया था। तो प्रभुपाद जी अब कब आ रहे हैं? 1975 में। और पहले कब आए थे? 69। और उससे पहले 65 में, 10 साल पूर्व। तो 10 साल पूर्व जब वो आए थे तो वहां पे उन्होंने जब अपना प्रवचन दिया था वहां के विश्वविद्यालय में, तो उस समय रविंद्र स्वरूप प्रभु वहां के विद्यार्थी नहीं थे। प्रभुपाद के भाषण देने के 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपना नाम लिखाया, एनरोलमेंट किया। और किसके कक्षा में? स्वामी निखिलानंद की कक्षा में अपना नाम लिखवाया। रविंद्र स्वरूप प्रभु वो बोलते हैं, वहां के छात्र आपको याद करते हैं। तो ये है प्रभुपाद की अमिट छाप। प्रभुपाद 10 वर्ष पूर्व आए थे और उन्होंने केवल एक प्रवचन दिया। और उस प्रवचन में रविंद्र स्वरूप प्रभु उस समय उपस्थित भी नहीं थे। 1 साल बाद उनका वहां पे क्या होता है? दाखिला होता है। लेकिन वहां के छात्रों से सुनकर इन्हें इतना प्रभाव था कि उन्हें यह पता था कि श्रील प्रभुपाद उस समय उस स्थान पे आए थे। वहां के छात्र आपको याद करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप स्वामी निखिलानंद से आपने पूछा था, तो आप वेदांत पढ़ा रहे हैं। तो ये जो स्वामी निखिलानंद हैं, ये बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये मूलतः भारतीय हैं और इन्होंने भी सन्यास ग्रहण किया, मॉन्क हैं ये। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा और दीक्षा ली वो किससे ली? रामकृष्ण मिशन से। और 1931 में, केवल 1931 में ही इनका अमेरिका में आगमन हो गया था। यानी प्रभुपाद जी के आने से 34 वर्ष पूर्व ये अमेरिका में आ गए थे। और 1933 में इन्होंने वहां पे, क्योंकि ये विवेकानंद और रामकृष्ण जी के अनुयायी हैं, इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम लिखा रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी। और इनकी सोसाइटी में ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे, तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूनिवर्सिटीज में जाकर के वेदांत पढ़ाना शुरू किया। तो ये प्रोफेसर थे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? टेम्पल विश्वविद्यालय फिलाडेल्फिया में। तो प्रभुपाद जी जब 1965 में वहां गए तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, प्रभुपाद जी क्या पूछ रहे हैं? तो आप वेदांत पढ़ा रहे हैं, किंतु वेदांत क्या है? प्रभुपाद जी ने उन प्रोफेसर, उन शिक्षक से पूछा, निखिलानंद स्वामी से, कि बतलाइए वेदांत क्या है? और कोई नहीं जानता था, ना तो विद्यार्थी जो वेदांता के विद्यार्थी थे, ना ही उनके शिक्षक निखिलानंद स्वामी। तब उन्होंने कहा
कि वेद का अर्थ है, तो प्रभुपाद जी ने स्वयं समझाया कि वेद का अर्थ है ज्ञान और अंत का अर्थ है अंत होना। अर्थात वेदांता का अर्थ है ज्ञान का अंत। तो ज्ञान का अंत क्या है? ज्ञान का अंत क्या है? भक्ति, यानी भगवान श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं क्या? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हम, मैं, भगवान श्री कृष्ण। वेदों तो, किंतु आधुनिक पद्धति यह है कि हम बिना सीमा के आगे बढ़ते जाते हैं, किंतु अंत में कभी कोई नहीं पहुंच पाता। तो ये जो निखिलानंद स्वामी हैं, ये वेदांत दर्शन पढ़ा रहे हैं। कल हमने शिला बलदेव विद्याभूषण पाद का तिरोभाव मनाया। वास्तव में वेदांत दर्शन क्या है, उस पे जो उन्होंने गोविंद भाष्य दिया है, उसको पढ़ के या गुरु परंपरा में आके ही व्यक्ति जान सकता है कि उसका निष्कर्ष क्या है। जितने ये वेदांतिस्ट हैं, ये कुछ भी नहीं जानते कि वेदांत का अंत क्या है। वेदांत का एक और मतलब है, एक बार मैं श्रवण कर रहा था हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज से, वो बता रहे हैं वे का मतलब है बिना, विदाउट, और दंत का मतलब क्या है? दांत। तो वेदांत का मतलब है कि जिनके कोई दांत ही नहीं है। तो वो कितना भी खाएं, वैदिक शास्त्रों को कितना भी पढ़ें, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। जो वास्तव में प्रामाणिक गुरु हैं, वो क्या है? वो शाब्दे परेच निष्णातम, जो वैदिक शास्त्र है उसके निष्कर्ष को वो जानते हैं। ना सिर्फ वो वैदिक शास्त्रों के निष्कर्ष को जानते हैं, बल्कि दूसरों को भी उसके लिए क्या कर सकते हैं? कन्विंस कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही सदगुरु हैं या गुरु हैं। लेकिन ये सारे बोगस गुरु हैं, जैसे इतने सारे वहां पे हैं। तो रविंद्र स्वरूप, वहां के छात्र आपको याद करते हैं, प्रभुपाद यद्यपि वे वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो कई घंटों कर चुके हैं। और यही कठिनाई है कि जो मूर्ख है वही प्रमुख बन बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मूर्ख है वही प्रमुख बन बैठे हैं। जिसे कोई ज्ञान नहीं है, वह शिक्षक की भूमिका कर रहा है। इस तरह जैसे कोई जानता है कि वेदांत क्या है और वे वेदांत पढ़ा रहा है। वे कितना सीधा सत्य है। वेद का अर्थ है ज्ञान और अंत का अर्थ है अंत। कोई अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, किंतु आधुनिक पद्धति यह नहीं कि हम बिना सीमा के बढ़ते जाते हैं, किंतु अंत में कहीं नहीं पहुंचते। क्या यही बात नहीं है? तुम्हारा क्या मत है? तो प्रभुपाद जी ने यह प्रश्न पूछा अपने शिष्य रविंद्र स्वरूप प्रभु से। रविंद्र स्वरूप, हाँ ये सच है, हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के अमेरिका आगमन से पूर्व बहुत से आध्यात्मिक सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरु अमेरिका में आते हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि वो अमेरिकियों को, जो अमेरिकन्स हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्हें वो क्या कर रहे हैं? भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब 1965 में प्रभुपाद अमेरिका में गए तो वहां पे बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड था। वहां के अमेरिकन्स को वो केवल वेट कर रहे थे कि कब प्रभुपाद आए और वो उनके शिष्य बने। उससे पहले भी बहुत से भारतीय स्वामी वहां पे जा चुके थे। बल्कि बहुत विशेष बात है कि जब मैं थोड़ा पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक पेपर निकला जिसमें ये लिखा गया कि रश ऑफ इंडियन गुरुस। 1960 और 70 के दशक में बहुत से भारतीय गुरु, जिन्होंने ये दावा किया कि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है या योग की उनके पास सिद्धियां हैं, वो सब डेरा डालने के लिए कहां पहुंच गए? अमेरिका। और वहां पे भारतीय गुरु जो है वो एक हाउस होल्ड नेम हो गया। सब लोग जान गए कि जो भारतीय गुरु जो ये आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं?
अमेरिका में अपना प्रभाव दिखाने के लिए। तो उनमें से कई प्रमुख गुरु थे, उसमें से कुछ का मैं वर्णन करना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले जाने वालों में से एक हैं, वो है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में जो वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस हुई थी उसमें भाग लिया था 1893 या 95 के बीच में, पार्लियामेंट, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट। और उसके बाद बहुत से और व्यक्ति भी जाते हैं, जैसे महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी वो शंकराचार्य के शिष्य हैं और जोशी मठ से हैं, और वहां पे उन्होंने प्रभुपाद के जाने से पहले ही 1965 के पहले एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी। तो ध्यान के ऊपर उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी जिसे वो कहते थे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, टीएम, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। और ये सब प्रभुपाल के समकालीन हैं। उस समय वो अमेरिका में ही थे जब प्रभुपाद जी का वहां पे आगमन हुआ। और एक दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था गुरु महाराज जी। उन्होंने 1971 में एक संस्था बनाई और उसका नाम लिखा दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट मिशन। और एक थे जिनका नाम स्वयं था भगवान, भगवान श्री रजनीश। वो भी उसी समय अमेरिका में प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। और बहुत से स्वामी सच्चिदानंद, जिन्होंने वहां पे एक हिमालयन इंस्टीट्यूट बनाया। वो हिमालय का जो योग है उसे सिखाने के लिए गए। और स्वामी मुक्तानंद ना सिर्फ भारतीय वहां पहुंचे थे, बल्कि कई अमेरिकी भी आध्यात्मिक गुरु होने का प्रयास कर रहे थे। उसमें से एक प्रमुख थे प्रोफेसर, और साधारण प्रोफेसर नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। उनका नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। और उन्होंने भारत की यात्रा की और वो प्रभावित हुए, वो गए हिमालय में, और हिमालय में वो मिलते हैं नीम करोली बाबा से, और उनसे वो दीक्षा लेते हैं और उनका नाम हो जाता है रामदास। और उनके गुरु उन्हें वापस भेजते हैं कहाँ? अमेरिका में प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने भी एक संस्था खोली और उसका नाम लिखा सेवा, सिंपली सेवा। और इस प्रकार से बोगस गुरुओं की वहां पे भरमार थी। तो प्रभुपाद के आने से पहले इतने सारे वहां पे भारतीय स्वामी या भारतीय स्वामी के शिष्य वहां पे उपस्थित थे। तो इससे हमें ये विचार करना चाहिए कि प्रभुपाद ने किस प्रकार से प्रखरता से उन सब का विरोध किया। ना सिर्फ ये सिर्फ स्वामी पहुंचे थे, लेकिन बंगाल से कुछ वैष्णव, कुछ सहजिया वैष्णव भी अमेरिका में पहुंचे हुए थे। और जब प्रभुपाद जी अपना दूसरा मंदिर खोलते हैं 1967 में सैन फ्रांसिस्को में, वहां पे मुकुंद महाराज और श्याम सुंदर प्रभु जब टेंपल खोलते हैं, तो उस टेंपल में सैन फ्रांसिस्को में 4 व्यक्ति आते हैं, जिन्होंने 5 व्यक्ति, जिन्होंने 4 व्यक्ति थे और एक महिला थी, जिन्होंने जो है वो गेरुए वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने सैफरन क्लॉथ पहने हुए थे, और वो आके बोलते हैं कि हम सब वैष्णव हैं और कहां से आए हैं? बंगाल से। महाप्रभु के अनुयायी होने का वो दावा कर रहे थे, और उनके नाम भी बड़े दिलचस्प थे, सुबल, करदम, नितिन, गुड्डी और सुभग। और हाथ में कुत्ता लेके आए हुए थे। तो और उन्होंने जब देखा कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं, कीर्तन के द्वारा प्रचार कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद ने एक बहुत विशेष आयोजन करवाया था अपने शिष्यों से, उसका नाम था मंत्रा रॉक डांस, और बहुत ही वो पॉपुलर हुआ। उससे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का बहुत प्रचार हुआ। तो उसके इमिटेशन में, उसकी नकल करने के लिए उन लोगों ने भी प्रचार किया, और उन्होंने भी वैसा ही एक कॉन्सर्ट रखा। और वो आए वहां इसीलिए आए बताने के लिए कि खाली प्रभुपाद जी एक स्वामी नहीं है, हम भी स्वामी हैं अमेरिका में, और जैसा आप कर रहे हो हम भी कर सकते हैं।
तो उन्होंने भी एक कॉन्सर्ट किया और उसकी कुछ दो टिकटें दी मुकुंद महाराज को और श्याम सुंदर प्रभु को, और वो दोनों गए वहां पे देखने के लिए कि ये जो भारतीय हैं ये क्या कर रहे हैं। सुबल जो है वो युवा थे, लेकिन अपने को एक योगी के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। तो वहां उन्होंने देखा कि सुबह क्या कर रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रभुपाद ने महाप्रभु का संकीर्तन किया उसी प्रकार से कीर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, महाप्रभु की शैली में नृत्य करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जोर जोर से कीर्तन करते हैं और वहां पे जो उपस्थित युवाओं हो उन्हें नचाने का प्रयास करते हैं। और जब कीर्तन समाप्त हो जाता है तो वो फर्श में लौटने लगते हैं, वो दिखाने लगते हैं कि वो आध्यात्मिक उत्तेजना में आ गए हैं, एक्सटेसी में आ गए हैं। तो दोनों जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, सद शिष्य हैं, मुकुंद महाराज और श्याम सुंदर प्रभु, वो दोनों समझ गए कि ये क्या कर रहा है, ये जो है ये नकल कर रहा है, ये नकली व्यक्ति है। तो वो वापस आते हैं और श्रील प्रभुपाद को बतलाते हैं कि इस प्रकार के लोग भी बंगाल से आ गए हैं अमेरिका में दुष्प्रचार करने के लिए। और उन्होंने बताया कि ये जो व्यक्ति था सुबल, जो अपने को महान योगी बतलाता है, ये महाप्रभु की नकल कर रहा था। तो प्रभुपाद जी हंसे और प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें उसे कहना चाहिए था कि हाउ आर यू मिस्टर चैतन्य। लेकिन प्रभुपाद जी थोड़े और गंभीर हो गए। तो प्रभुपाद जी ने फिर आगे कहा कि यू शुड हैव किक्ड हिम ऑन हिज फेस विद योर बूट। और प्रभुपाद जी ने उसी समय अपने बूट से वहां पे जो दरवाजा था उसे ठोकर मारी। तो इस प्रकार के इतने सारे ढोंगी गुरु पहले से ही अमेरिका में प्रस्तुत थे। इन्हीं गुरुओं में से एक गुरु थे, उनका नाम था योगी अमित देसाई करके, शायद अमित देसाई नाम है, योगी अमित देसाई। तो 1977 में जब प्रभुपाद जी ने पूरा आंदोलन की स्थापना कर दी थी और इतने सारे इन बोगस गुरुओं का पर्दाफाश कर दिया था, तो जब प्रभुपाद जी मुंबई में थे तो ये योगी जो कि अमेरिका में थे, अमृत देसाई, ये प्रभुपाद जी से मिलते हैं। इन्होंने भी अमेरिका में एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था कृपालु योगा। और ये श्रील प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि नहीं, ये कृपालु महाराज वाले नहीं, ये दूसरे हैं। बहुत सारे कृपालु वहां पहुंचे थे, वो सब कृपा लेने पहुंचे थे। नेम फेम ग्लोरी द सेम ओल्ड स्टोरी। वो अमेरिकियों को कुछ आध्यात्मिक देने के लिए नहीं, लेकिन ये योगी जो थे, योगी अमृत देसाई, ये थोड़े डिफरेंट थे। तो देखिए ये प्रभुपाद जी के साथ साक्षात्कार करते हैं और क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आपके आने से पहले वहां पे किसी ने भी भक्ति का प्रचार नहीं किया था, और मैं अपने भक्तों को, यानी कि उनकी भी संस्था है, उनकी 5 आश्रम थे। इस अमृत देसाई जी के भी अमेरिका में 5 आश्रम थे और लगभग 8000 लोगों को इन्होंने प्रशिक्षित किया था। ये बोलते हैं कि मैंने अपने शिष्यों को कहा कि आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं, श्रील प्रभुपाद ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भक्ति का वास्तविक प्रचार किया पाश्चात्य देशों में। क्योंकि पाश्चात्य देशों में वास्तव में अगर किसी चीज की कमी थी तो वो ये थी प्रेम की, भक्ति में प्रेम की। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि देखिए, जस्ट सी इफ यू प्रेजेंट रियल जेन्युइन थिंग इट विल बी इफेक्टिव। तो ये जो अमृत देसाई है ये बोलते हैं कि क्योंकि आप जो वास्तविक सत्य है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए आपका आंदोलन लगातार प्रसारित हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये हर भारतीय की ये दायित्व है कि वो जो जेन्युइन है, जो सत्य है, उसे ही बोले परोपकार करने के लिए। और मुझसे पहले जितने भी योगी और स्वामी अमेरिका में आए, उनका एक ही काम था, धोखा देना। धोखेबाज, वो सब धोखा देने के लिए आए। तो ये जो स्वामी है अमृत देसाई, ये बोलते हैं नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं है कि वो धोखेबाज है, लेकिन वो डरपोक है। वो डरते हैं कि अगर वो सत्य बोलेंगे
तो अमेरिकी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुपाद नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो सत्य का साक्षात्कार नहीं किए हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार करता है, अगर वन इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रूथ, व्हाई विल ही बी अफ्रेड? भय जो है, डर जो है, वो केवल कौन से धरातल पे है? भौतिक धरातल पे। आध्यात्मिक धरातल पे संभव नहीं है। अभयम सत्वम समशुद्धि। तो ये जानते नहीं कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। कोई भी योगी हो, कोई भी स्वामी, विवेकानंद से लेकर के अभी तक जितने भी अमेरिका में गए हैं, तो ये जो योगी हैं, अमृत देसाई, ये बोलते हैं कि जब तक 1960 से मैं वहां पे प्रतीक्षित कर रहा था, लेकिन जब आप आए उसके बाद मेरा डर भी दूर हो गया। मैंने भी भक्ति का प्रचार करना शुरू किया और मैंने कीर्तन करने लगा, और मेरे भी संस्था में कई लोग भक्ति के प्रति आकर्षित हुए, और मैं आपके प्रति नतमस्तक होता है। एंड आई प्रे एंड रिस्पेक्ट टू यू। और वो ये बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद, यू हैव परफॉर्म्ड अ मिरेकल। गॉड, कृष्णा हैज परफॉर्म अ मिरेकल थ्रू यू। इट इज जस्ट वेरी अमेजिंग, ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑन अर्थ। तो जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया वो वास्तव में एक चमत्कार है। मुकुंद महाराज भी अपनी बुक लिखते हैं, उसमें लिखते हैं मिरेकल ऑन दी सेकेंड एवेन्यू। और श्रील प्रभुपाद, हम रोज कहते हैं प्रभुपाद, तो प्रभुपाद का एक अर्थ उनके शिष्य श्रील रूपानुगा प्रभु लिखते हैं, शास्त्रों से बतलाते हैं कि प्रभुपाद का मतलब है मास्टर, यानी प्रभु जिनके चरण कमलों पे, जिनके लोटस फीट पाद पे जितने और जो भी स्वामी हैं या आचार्य हैं, वो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद का हम नतमस्तक होकर उनका प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे मैं विराम दूंगा, 9 बज गया है। तो बहुत दिव्य है प्रभुपाद का लीलामृत, और अगर आप कुछ कहना चाहें प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आज का जो पाठ प्रभु जी ने किया, तो उसमें ये बात चल रही थी कि वेदांत पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें कितने दिन वो बीत जाएंगे, लेकिन वो अंत नहीं जानेंगे, उसका निष्कर्ष नहीं जान पाएंगे। तो ये बताया भी गया है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ। तो वेदों के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि वेदों की जो भाषा है वो बड़ी परोक्ष भाषा है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान का वर्णन नहीं है। तो इसलिए कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है वेदों को। ब्रह्मा जी ने भी वेदों का 3 बार अनुशीलन किया। सोचिए, ब्रह्मा जी को भी जो है वेदों में जो है 3 बार गहराई से जाना पड़ा, तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण की भक्ति ही जीवन का सार है। तो ब्रह्मा जी को भी जो है बहुत परिश्रम करना पड़ा वेदों में। जब 3 बार उन्होंने जो है बड़ी गहराई से जब उसका अध्ययन किया, तो निष्कर्ष निकला कि कृष्ण भक्ति ही जीवन का सार है। तो सामान्य व्यक्ति कैसे जान पाएगा वेदों के द्वारा? तो इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा वेदेषु दुर्लभम, तो वेदों के द्वारा दुर्लभ है। और दुर्लभम आत्म भक्तों, अपने भक्तों के लिए वो बिल्कुल सुलभ है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए बिल्कुल सुलभ है। तो प्रभुपाद ने जो है तुरंत ही कृष्ण भक्ति प्रदान कर दी। और कोई वेदों से अगर जानना चाहे, पाना चाहे, तो उसके लिए कितने जन्म लग जाएंगे वो नहीं जान पाएगा। तो यहाँ पर यही बात चल रही थी। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पांडव निर्जला एकादशी महामहोत्सव की, श्री श्री राधा पार सारथी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। एक आश्चर्य भी है, आज पांडव निर्जला एकादशी है और पांडव प्रेम को ही आज अवसर मिला है।